वहाँ पे आई और राक्षसियों को बुला करके बैठा दी। जो हनुमान जी अभी पाने का प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति त्रिजटा पा गई है। वो बताई कि एक बानर आया हुआ है। तो सारे लोग इधर उधर देखने लगे। तब हनुमान जी सोचे हमें देख रही है क्या। तो राक्षसियाँ बोली कहाँ। बोले सपने में आया था और मैंने सपने में देखा वो लंका को जला दिया है और रावण की 10 भुजाएं कटी हुई है, उसका यानी कि सर भी खंडित है, मुंह में कालिख लगा हुआ है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो सारी राक्षसी डर गई। हनुमान जी सोचने लगे अरे भगवान ने हमको ये तो आज्ञा दिया ही नहीं है, इसका मतलब इसको सपने में आकर के संदेश भेजा कि बेटा तुमको ये भी काम करना है, लंका जलाना है और रावण को मारने का आदेश नहीं दिए हैं। ना ना मैं नहीं मारूंगा। जामुन जी ने कहा है कि नहीं कुछ मत करना, सिर्फ सीता का पता लगा करके आओ और रामचंद्र जी को उनका पता बता दो, बस इतना ही करना है। लेकिन जब ये त्रिजटा बोल रही है कि मैंने सपना देखा और सत्य कह रही हूँ कि 4 दिन में ये सपना सही होगा, तो मैं निश्चित जो है नहीं कि लंका को जला दूंगा। और बोले कि तुम इनको डराओ नहीं और यानी कि तुम जो है इनकी सेवा करो। तो लगी रोने त्रिजटा से। सीता जी बोले मुझे अग्नि दे दो, मैं चिता जला करके भस्म हो जाऊंगी। तो त्रिजटा बोल रही यहाँ अग्नि नहीं जलाया जाता, सब कच्चे ही खाते हैं, कुछ पकाते नहीं, बस कच्चा खा गए, आप चिंता मत करो, अग्नि मैं नहीं दूंगी। तब वो जब चली गई त्रिजटा तो आकाश की ओर देखिए तो प्रकट गगन अंगारा अवन आवत एकौ तारा। आकाश को देख करके वो वेदना प्रकट कर रहे हैं कि कोई तारा अग्नि बन करके यहाँ आ जाओ, गिर जाओ, अब मुझसे ये वेदना सही नहीं जा रही है। तब हनुमान जी ऊपर बैठे जब देखे माता ज़्यादा व्यथित हो गई हैं, दुखी हो गई हैं, तो भगवान ने उनको मुद्रिका दिया था। मुद्रिका मेल मुख माही, मुख में से मुद्रिका निकाला और टप दे जो है सीता जी के सामने गिरा दिए। तो सीता जी ने पहले पीला सोना होता है, सोचे बस करो अंगारा आ गया, आकाश दे दिया, मैं मरूंगी। तो उठी और जब उठाई देखे यानी कि मुदरी चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। खुश भी हुई और विषाद भी हुआ और मुदरी को घुमा फिरा के देख रही। बोले अरे जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच रही नहीं जाई। रामचंद्र जी कोई जीत नहीं सकता है, माया से रची नहीं जा सकती है। तब हनुमान जी और गाढ़े पर गए। अब तब बोले भाई जो मुदरी को गिराया हुआ है नीचे चले आओ। तो लगे भगवान जी कथा सुनाने हनुमान जी, शुरू से लेकर के अंत तक। तो कूद पड़े छोटा सा रूप ले कर के। तो जैसे सीता ने देखा मुंह घुमा लिया। क्यों मुंह घुमा लिया कि वो चित्र में भी बानर का फोटो देखती थी, डर जाती थी, वही बानर उनके सामने खड़ा है। तो व्याकुल होकर उधर मुंह घुमा लिया। बोले भाई तुम कौन हो। बोले भाई नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं करुणा निधान की शपथ कह के कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। जब करुणा निधान सुना बोले अरे इस नाम से तो प्रभु को मैं बुलाती थी, इसका मतलब ये भगवान का अंतरंग भक्त है, इसलिए बोल रहा है सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये नाम जो है पार्वती जी ने दिया था। जब रामचंद्र जी जनकपुर गए थे, पार्वती जी की पूजा कर रही थी, तब जो है माता पार्वती ने कहा था कि ये करुणा निधान ही तुम्हारे पति होंगे। तो करुणा निधान सीता जी बुलाया करती थी। तब उनको विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये है। तब बोले बेटा ये बताओ नर बानर का संग कैसे हुआ। तो सारी कथा उनको बता दिया। तो सीता जी ने बोला कि भैया मेरे बेटे
सब ऐसे ही हो? बोले माँ ये तो नकली रूप है। बोले नकली रूप? बोले हाँ। असली दिखाऊं क्या? बोला बेटा ये तेरा नकली रूप है। तो उनको विस्मय हुआ। तब जो वहाँ जब समंदर से उस पार छलांग मारने के लिए उन्होंने रूप लिया था, कनक भूधराकार शरीरा, वैसे ही माता के सामने बढ़ने लगे। माता देखने लगी। बोले माता और दिखाओ? बोले बस बस बल बस बल बुद्धि के तो निधान हो, आ जाओ नीचे आ जाओ। मेरे मित्र मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।